हाय फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी द फिजिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी कि हाउ द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स आर सपोर्टिंग द स्टडी ऑफ न्यूमरोलॉजी. We talked about the famous Einstein equation. We also talked about frequency, vibrations, energies, and we also talked about the effect of larger planets on the life on Earth. और आज हम बात करने वाले हैं कि इन प्लैनेट्स का नंबर्स के साथ में क्या कनेक्शन है. आज सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा. मैं सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि हाउ ईच नंबर इज एसोसिएटेड विद वन प्लैनेट, और उस प्लैनेट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, या जो कह लीजिए उसका स्वभाव है, जो हमारे माइथोलॉजी में आइडेंटिफाई किया गया है, वो कैसे उन नंबर्स के लोगों में रिफ्लेक्ट होता है. सो इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन. आगे आने वाली वीडियोस में मैं हर नंबर पे डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ. हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है बहुत बहुत आपके अपने चैनल जर्नी इनसाइड में. यहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ जो पर्सनल लाइफ चैलेंजेस हैं, चाहे वो मनी, करियर, फाइनेंस रिलेटेड हैं, या हेल्थ रिलेटेड हैं, या रिलेशनशिप रिलेटेड हैं. और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप लाइफ में बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसे अच्छा हो सकता है, ताकि आप एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेके अपने रिवार्ड्स को मल्टीप्लाई कर सकें. और मैं यूज करता हूँ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी. तो चलिए बात करते हैं नंबर्स और उनके एसोसिएटेड प्लैनेट्स की. लेकिन उसके पहले एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि हम किन नंबर्स की बात कर रहे हैं. तो नंबर की सीरीज 1 से लेकर 9 तक होती है. उसके बाद में 10, 1 + 0, फिर 1 से सीरीज शुरू हो जाती है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बर्थ नंबर की, जिसे हम मूलांक या आपका ड्राइवर नंबर भी कहते हैं. तो आपका मूलांक नंबर क्या है, वो बड़ा सिंपल है जांचना. कोई भी महीने की किसी भी तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो उसको सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट कर लीजिए. से फॉर एग्जाम्पल यू आर बॉर्न ऑन 23rd ऑफ एनी मंथ, देन 2 + 3 5, तो आपका बर्थ नंबर या मूलांक नंबर हो गया 5. सिमिलरली इफ यू आर बॉर्न ऑन 30th ऑफ एनी मंथ, देन 3 + 0 आपका मूलांक नंबर हो गया 3. उसी तरह अगर 15 तारीख को आप पैदा हुए हैं तो 5 + 1 6. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एंड हाउ वी डिटरमिन द बर्थ नंबर. तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की. नंबर 1, जो भी लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक नंबर हो जाएगा 1. और 1 डिनोट करता है प्लैनेट सन को, सूर्य को. एंड सन इज द किंग ऑफ द सोलर सिस्टम. पूरी की पूरी धरती पे जो सृष्टि है, जो लाइफ है, वो सन पे डिपेंड करती है. तो सन इज द किंग. तो ये लोग जो पैदा होते हैं 1 तारीख को, ये भी बड़े रॉयल नेचर के होते हैं, बड़े राजसिक स्वभाव के होते हैं. एंड सन इज द लीडर, सन इज द अल्टीमेट मेल फिगर, मेल एनर्जी. तो यहाँ पे हम मेल फादर फिगर की बात भी कर रहे हैं, पिता की बात भी कर रहे हैं, और यहाँ पे हम मैस्कुलिन एनर्जी की भी बात कर रहे हैं. तो सन डिनोट करता है गवर्नमेंट को भी, आपके फादर को भी, या फादर फिगर को भी, या मैस्कुलिन एनर्जी को भी. तो जो लोग 1 तारीख को जन्म लेते हैं या जिनका मूलांक नंबर 1 होता है, इनकी नेचर रॉयल होती है. ये बॉर्न लीडर्स होते हैं. ये कभी भी जीवन में सेकंड पोजीशन पे नहीं आना चाहेंगे. ये हमेशा एचओटी पोजीशन पे जाएंगे, या जिस भी फील्ड में, स्फीयर में काम कर रहे हैं, वहां पे हमेशा आप देखेंगे दे विल टेंड टू राइज टू द टॉप. तो एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, ये सब चीजें, बिजनेस, इनको बहुत ज्यादा सूट करता है. ये हमेशा देने वाले होते हैं. तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो हम एसोसिएट करते हैं प्लैनेट सन के साथ में. और यही करेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा आपको नंबर 1 में पैदा हुए लोगों में देखने को मिलेगी. कुछ फेमस लोगों के एग्जाम्पल जो नंबर 1 के मूलांक के साथ में पैदा हुए हैं: रतन टाटा, ऐश्वर्या राय, इंदिरा गांधी, मुकेश अंबानी. इन सब की लाइफ आप चेक कर सकते हैं. दे हैव रीजन टू द टॉप इन देयर ओन प्रोफेशंस. नंबर 2, तो जो लोग किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म लेते हैं, उनका मूलांक नंबर आ जाएगा 2. और 2 यहाँ पे डिनोट करता है चंद्रमा को, मून को. तो जब हम मून की बात करते हैं तो हम ब्यूटी की बात करते हैं, हम शीतलता की बात करते हैं, हम सौम्यता की बात करते हैं. तो इस तारीख में जन्मे लोग बहुत आपको शांत स्वभाव के मिलेंगे. दे विल हैव ए राउंडिश फेस, सुंदर होंगे. मून ऑल्सो टॉक्स अबाउट क्रिएटिविटी. तो अक्सर ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड में देखे जाते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में देखे जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत सॉफ्टली लोगों से बात करते हैं. और लेकिन इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जैसे चंद्रमा हर 15 दिन में बढ़ता है, 15 दिन में घटता है, तो इन लोगों में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी काफी देखे जाते हैं.
बिकॉज द मून डिनोट्स माइंड ऑल्सो, मून डिनोट्स मनी ऑल्सो। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस तो नहीं कहूंगा, लेकिन इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लो इन लोगों में काफी होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल अप्स एंड डाउन्स ये लोग माइंड को रिलेट करते हैं। तो मेंटल जॉब बहुत अच्छा कर सकते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इनके एग्जीक्यूशन में आप देखेंगे प्रॉब्लम आएगी। प्लानिंग बहुत अच्छी करके उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाना और अपना रिजल्ट अचीव कर पाना, वो उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो चूंकि हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, आर्टिस्टिक नेचर की बात कर रहे हैं, कुछ फेमस एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। अमिताभ बच्चन नंबर 2 मूलांक के हैं, दिलीप कुमार, शाहरुख खान, ये भी दोनों 2 नंबर मूलांक के व्यक्ति हैं। नंबर 3, जो भी लोग 3, 12, 21 या महीने की 30 तारीख को पैदा होते हैं, उनका मूलांक नंबर आ जाएगा 3। और 3 डिनोट करता है प्लेनेट जुपिटर को, बृहस्पति को। तो बृहस्पति देव गुरु हैं। अब चूंकि गुरु हैं तो इनके क्या प्रोफेशन हो जाएंगे? टीचिंग करना, नॉलेज गेन करना, किसी नॉलेज फील्ड में जाना। इसके अलावा जुपिटर इज ऑल्सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग मेल प्लैनेट, और गुरु की ग्रेस जिस व्यक्ति पे होती है वो भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है। तो इनको भी स्टार्टअप्स, बिजनेस इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड इंडस्ट्री इनको बहुत ज़्यादा सूट करती है। लेकिन ये अक्सर टीचिंग प्रोफेशन में पाए जाते हैं। और जो भी गुरु का प्रोफेशन होता है, जैसे हम बात करें स्वामी विवेकानंद, उनका मूलांक 3 है, या जग्गी वासुदेव बाबा, उनका भी मूलांक 3 है। तो इस तरह देख रहे हैं किस तरह की किसी भी प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी प्रॉपर्टीज किसी आदमी में रिफ्लेक्ट करती हैं। 4 नंबर, जो लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्म लेंगे, उनका मूलांक हो जाएगा 4। एंड 4 नंबर डिनोट्स प्लैनेट राहु। तो अगर आपने कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ी हो, तो समुद्र मंथन के बाद में जब भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धर के सब देवताओं में अमृत बांट रहे थे, तो उसी समय एक राक्षस या एक दैत्य देवताओं का रूप धर के देवताओं की लाइन में बैठ गया था। एंड बाद में जब पता चला तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। तो लेकिन चूंकि अमृत की एक बूंद उसके गले में पहुंच गई थी, तो वो भी अमर हो गया था और उनको प्लेनेट का रूप दिया गया। तो सर का हिस्सा जो है गले के ऊपर का, वो राहु है, और धड़ जो है वो केतु है। तो चूंकि सर है, तो ये भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल होते हैं। और इनकी खासियत होती है कि दे आर वेरी गुड क्रिटिक्स, ये रिबेल होते हैं। जो भी परिपाटी है, एक जो रूटीन चीज है, उससे अलग हट के सोचने की कोशिश करते हैं, उससे अलग हट के काम करते हैं। ये बहुत अच्छे एक क्रिटिक्स भी होते हैं, मुंहफट होते हैं, मुंहजोर होते हैं, कुछ भी मुंह पे किसी को भी बोल देने की क्षमता ये लोग रखते हैं, और हमेशा लीक से हट के काम करेंगे। फेमस एग्जांपल आप मिस्टर अमित शाह का देख लीजिए, हमारे होम मिनिस्टर। वो जो भी नई नई स्ट्रेटजी लेके आते हैं, जो भी नया काम करते हैं, आपको नहीं लगता कि वो बहुत लीक से हट के काम कर रहे हैं? अगर आप देखें शकुंतला देवी, उनका भी काम बहुत लीक से हटका था। फेमस मूवी एक्ट्रेस विद्या बालन, वो भी नंबर 4 की बॉर्न है। एंड डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि शकुंतला देवी की लाइफ पे जब मूवी बनी तो उसका शकुंतला देवी का किरदार विद्या बालन ने निभाया था। सो दिस इज नंबर 4 फॉर यू। नंबर 5, तो जो लोग किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्म लेंगे, उनका मूलांक हो जाएगा 5। और 5 डिनोट करता है प्लेनेट मर्क्यूरी को, बुध को। बुध एक बहुत छोटा प्लेनेट है, बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है। तो आप देखेंगे इन लोगों की चीज में बहुत फास्ट थिंग्स मूव होती हैं। या तो ये बहुत जल्दी जल्दी अपना घर बदल लेंगे, या जल्दी जल्दी अपना कैरियर बदल लेंगे, जॉब चेंज करेंगे, या घर के अंदर ही अपनी सेटिंग्स को नया नया करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो चेंज की बात कर रहे हैं, मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो ट्रैवल इंडस्ट्री इनको बहुत ज़्यादा सूट करती है। ये लोग फूडी होते हैं, तो अक्सर मोटे भी हो सकते हैं। एंड इनको सिटिंग जॉब काफ़ी पसंद आता है। फूडी होने के कारण इनको पेट की समस्याएं भी अक्सर हो सकती हैं, ये भी देखा जाता है। एंड स्पेकुलेटिव बिजनेस भी इनको काफ़ी मूव करता है। और मरकरी प्लैनेट को प्रिंस कहा गया है, बच्चा कहा गया है। तो एजुकेशन से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड ये प्रोफेशंस भी इनको काफ़ी सूट करते हैं। फेमस एग्जांपल लें तो जैसे मैंने बताया कि बहुत फास्ट चेंज करते हैं, तो आमिर खान को आप देखिए, नंबर 5 बॉर्न है। तो कितने ज़्यादा वो गेटअप्स अपने चेंज करते हैं, अपनी हर मूवीज़ में एक नए लुक में आते हैं। कंगना रनौत, उन्होंने देखिए अपनी हर मूवी में एक नया गेटअप के साथ में, एक नए किरदार के साथ में आया है। सो दीज आर दी एग्जिबिट्स ऑफ नंबर 5। 6 नंबर, जो लोग किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्म लेंगे, उनका मूलांक हो जाएगा 6।
एंड 6 डिनोट्स प्लैनेट वीनस, वीनस यानी शुक्र। और ये प्लैनेट आज के हमारे भौतिकता के युग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं कि ये शुक्र प्रधान युग है। शुक्र मतलब, वीनस मतलब मैटेरियलिस्टिक अचीवमेंट, योग भोग संभोग की बात करता है, लग्जरी की, ग्लैमर की बात करता है। तो देखिए जुपिटर भी प्लेनेट है, जुपिटर भी गुरु है, लेकिन वो राजसिक गुरु नहीं है, वो सात्विक गुरु हैं। लेकिन वीनस शुक्र यानी शुक्राचार्य है, वो ऐसे गुरु हैं जो योग से भोग और फिर संभोग और संभोग से समाधि की बात करते हैं। इस जीवन में सब कुछ भोगते हुए फिर अल्टीमेट एम को पाने की बात करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ग्लैमर की तरफ में, लग्जरीज की तरफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एंड इट्स ए ब्लेसिंग इन टुडेज वर्ल्ड। अगर मैं फेमस एग्जांपल लूँ तो ये जो हनी सिंह, इसके बहुत फेमस एग्जांपल हैं वीनस के। नंबर 7, जो लोग किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्म लेंगे, उनका मूलांक होगा 7, और 7 मतलब केतु। और केतु एक बहुत ही डिस्टेंट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, तो वही करेक्टरिस्टिक्स इन 7 वाले लोगों में भी पाई जाती है। ये हमेशा अलग थलग रहेंगे, पब्लिक में रहेंगे, किसी पार्टी में भी रहेंगे तो भी इंटरनली ये अकेला महसूस करेंगे। एक डिस्टेंस इंटरनली इनमें बहुत फील होता है, इंट्रोवर्टेड होते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, और इसी वजह से कई बार इनको फ्यूचर एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, दे हैव देयर ओन वे ऑफ कनेक्टिंग विद द सुप्रीम लॉर्ड। वो शायद मंदिरों में जाते हुए या पूजा पाठ करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, बट दे आर वेरी वेरी डीपली स्पिरिचुअल। एंड तो इससे रिलेटेड प्रोफेशन या इससे रिलेटेड काम इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। जैसे योगा है, ऑकल्ट है, टीचिंग है, हीलिंग है, ये प्रोफेशन इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। मैं अपनी बात करूं, आई एम 7th born, 7th of September। तो अल्टीमेटली आफ्टर 33 years ऑफ डिफरेंट करियर, फाइनली मैं इस अकल्ट फील्ड में, हीलिंग फील्ड में आ गया, टीचिंग फील्ड में भी आ गया। सो दिस इज हाउ द प्लैनेट्स एक्सर्ट। एंड जब आप अपने नेचुरल एनर्जीज को सिनर्जाइज करते हैं, उनके साथ में एक आप अलाइनमेंट होके काम करते हैं, सो अल्टीमेटली यू फाइंड द फुलफिलमेंट ऑफ योर लाइफ। बहुत फेमस एग्जाम्पल की बात करूं, हाँ, इसके पहले मैं एक और चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगा, बड़ी ओपनली शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि इन लोगों को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बारी। तो आई हैव ऑल्सो सफर्ड 2 एंग्जाइटी अटैक्स इन माई लाइफ, एंड because of these life instances, I believed that these number theory and numerology really works and can very accurately depict the life of a person. एक और बहुत फेमस एग्जांपल लूँ, बाबा रामदेव नंबर 7 बॉर्न है। तो देखिए वो हीलिंग प्रोफेशन में है, टीचिंग प्रोफेशन में है, सो ऑटोमेटिकली किस तरह से वो इस प्रोफेशन में आ गए। महेंद्र सिंह धोनी अनदर वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ नंबर 7। तो अगर आप महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ भी देखेंगे तो वो एकदम से अलग से रहते हैं, शांत रहते हैं, अलूफ रहते हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा एक्सुबरेंट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, वर्ल्ड कप जीत लिया, नाउ व्हाट नेक्स्ट। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर 7। नंबर 8, जो लोग किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्म लेंगे, उनका मूलांक नंबर होगा 8, और 8 डिनोट करता है प्लैनेट सैटर्न को, शनि को। अब शनि देखिए एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, पर इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग कोर इनसाइड। तो ये लोग अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत जुझारू नेचर के होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। किसी भी चीज़ की इन डेप्थ तक जाके उसकी स्टडी करना चाहते हैं, उसकी समझ लेना चाहते हैं, और जिस काम के पीछे लग जाते हैं उसको एंड तक कंप्लीट करके छोड़ते हैं। वर्केहोलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन चूंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इनकी लाइफ में चीज़ें स्लो होती हैं। आप देखेंगे इनको रिवार्ड्स, रिकॉग्निशन या अपने कर्म का फल जो है वो बहुत लेट में मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि डिले है लेकिन डिनायल नहीं है। शनि को कर्मफल दाता कहा जाता है। तो पीपल बॉर्न अंडर नंबर 8 आर आल्सो कॉल्ड डेस्टिनीज चाइल्ड। माना यह जाता है कि ये लोग अपने कर्म का फल भोगने के लिए पैदा हुए हैं, और जीवन में इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत लेट से इनको अपना परिश्रम का या अपने कर्म का फल मिलता है। लेकिन जब मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है। ये लोग बहुत सोशल जस्टिस को बहुत ये लोग पसंद करते हैं, कभी कोई अन्याय होते हुए नहीं देख सकते हैं, हमेशा गरीबों की बात करेंगे। अगर बहुत फेमस एग्जांपल दूं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, आप देखिए कितना संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में झेला, लेकिन कितने हाई राइज पोजीशन पे वो पहुंचे हैं। हमेशा सोशल जस्टिस की बात करेंगे, गरीबियों की बात करेंगे, सामाजिक एकता की बात करेंगे।
दूसरा एग्जांपल लें मदर टेरेसा, उनकी लाइफ भी वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड उन्होंने भी इसी तरह से जो डाउन ट्रोडन है या जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए काम किया. सो दीज आर सम ऑफ द characteristics that we can see in people. Number 8. Number 9. People born on 9th, 18th or 27th of any month will have a Mulank number of number 9. And 9 यहाँ पे डिनोट करता है प्लेनेट मार्स को, मंगल को. तो अगेन मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, बहुत पावरफुल प्लेनेट है एंड ही इज नोन एज ए कमांडर, सेनापति. तो इनमें वही सब कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं. बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फाइटिंग स्पिरिट वाले होते हैं और अक्सर जो दबंग प्रोफेशन है, पुलिस, आर्मी या स्पोर्ट्स फील्ड में ज़्यादा पाए जाते हैं. जिम्नास्टिक्स है, जिमिंग है, स्पोर्ट्स है, थ्रिल है, एडवेंचर है, इन सब चीज़ों में, कार इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बिकॉज इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्पीड. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. इनमें एक क्षमता होती है कि सुबह से लेकर शाम तक पूरी एनर्जी के साथ में काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं. कब शांत बैठे हैं, कब किसी बात पे एकदम से जिसे कहते हैं कि आग बबूला हो जाएंगे, वो इनकी थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट होती है. और अक्सर देखते हैं कि इनको फायर से बच के रहना चाहिए. फायर एक्सीडेंट्स इनकी लाइफ में ज़्यादा हो सकते हैं या इनको चोट ज़्यादा लग सकती है बिकॉज दे लव स्पीड. इनके लिए एडवाइस है कि ये कार थोड़ा ध्यान से चलाएं. और एक और इनमें होती है बात कि बिकॉज ऑफ द इम्पल्सिव नेचर दे बिकम सॉर्ट ऑफ लॉपसाइडेड इन देयर ओपिनियंस. ये जब किसी से बात कर रहे हैं तो एक पक्ष की बात पूरी सुने बिना दूसरे पक्ष के बारे में एक बायस्ड निर्णय ले लेते हैं एंड इस वजह से इनको काफ़ी सफ़र करना पड़ सकता है. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर 9 की. अगर फेमस एग्जांपल लूँ, अक्षय कुमार, एक्शन मूवीज में बहुत जमे हैं वो. सलमान खान, ही इज ऑल्सो नोन एज दी मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्शन मूवीज में ज़्यादा आते हैं. तो दिस आर नंबर 9 फॉर यू. तो आज की वीडियो में हमने जाना कि नंबर 1 से लेकर 9 तक और उनके एसोसिएटेड प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, थोड़ी थोड़ी उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी जो एग्जिबिट्स हैं उनके बारे में हमने जानने की कोशिश करी. आगे आने वाली वीडियो में मैं हर एक नंबर को इंडिविजुअली लूँगा और हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर के जन्मे लोगों का उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह की उनकी नेचर होती है, माइंडसेट, एटीट्यूड क्या होता है, किस तरह के प्रोफेशंस उनको सूट करते हैं, किस तरह के शारीरिक या मानसिक उनको रोग आ सकते हैं, किस तरह की सावधानियां उनको अपनी लाइफ में बरतनी चाहिए ताकि जो अपने उनका गॉड गिवन एनर्जेटिक प्रिंट आउट है उसको पहचान कर अगर वो सही तरह से अलाइन होकर काम करेंगे तो लाइफ में मैक्सिमम रिवार्ड्स और मैक्सिमम गेन्स ले सकते हैं. सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है एंड नाउ यू आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. इट वाज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन. इन दी वीडियोज टू कम वी विल टॉक मोर इन डिटेल्स अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट of numerology and the various planets which will help you in understanding yourself, rediscovering yourself and maybe realign yourself to achieve your life objectives. लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट्स करके बताते रहिए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है या किसी और टॉपिक पे आप मुझसे बात करना चाहते हैं. तो डेफिनेटली डू लेट मी नो. आई विल डेफिनेटली कम अप विद सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट. सो सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.